नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में मैंने आपको 5 अलग अलग सूत्र बताया। तो पहले आज हम क्या करते हैं, उन 5 सूत्रों का एक पलक में रिवीजन कर लेते हैं। तो वो क्या है आपका, पहला था n तक की प्राकृतिक संख्या का योग। इसका जो है आपको फार्मूला क्या बताया गया था, कल जो वीडियो देखे होंगे उनको जो है ये याद होगा। इसका फार्मूला आपका था n+1/2, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था n तक की सम संख्याओं का योग। तो इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1, ठीक है। और इसी तरीके से हमने n तक की विषम संख्या का योग के बारे में पढ़ा था। तो उसका फार्मूला आपका क्या था, n+1/2 का होल स्क्वायर। मैंने कल बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि ये 2 भी स्क्वायर में है, 2 अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो इसका फार्मूला आपको क्या बताया गया था, n ब्रैकेट में n+1 और उसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसका फार्मूला आपको क्या बताया गया था, सिर्फ होता है n स्क्वायर। इन सभी फार्मूलों के बारे में और इनके उपयोग के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी वो देख लें, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कल सब मजेदार सूत्र थे और आपको एक झटके में, चुटकियों में आपके क्वेश्चंस का हल आ रहे थे। आज ऐसे ही एक मजेदार सूत्र के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि लगभग इन तरीके के आने वाले प्रश्नों में एक ही सूत्र से आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं उस सूत्र की तरफ जिसके बारे में हमको सीखना है और उसके उपयोग के। आपके सामने मैंने उस फार्मूले को लिख दिया है जो लगभग संख्याओं के योग से संबंधित सभी प्रश्नों में आपके काम आने वाला है। चलिए देखिए वो फार्मूला क्या है आपका, वो है n पदों का योग बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्या है, n पदों का योग बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और ये दोनों आपके किस में है, ब्रैकेट में है। ये आपका ऐसा एक फार्मूला है। तो इसका उपयोग कैसे करना है आपको, मैं आपको इसके बारे में अब बताता हूं। चलिए इस पर आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1 से 200 तक की प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसके बारे में सीखना है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। पहली चीज तो आप ये देख दीजिए कि यहाँ पे आपको 2 संख्याएं दी गई, 1 से 200 तक। तो इसका मतलब टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 200 संख्याएं। तो यही आपका क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, मतलब n = 200। और अब आपको योग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, फार्मूला आपका n/2 200/2 ब्रैकेट में प्रथम पद कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, 1 प्लस कहां तक है, अंतिम पद 200, और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। 2 से हमने 200 को कट किया, 100 आया, 100 × 201, और आपका आंसर क्या हो गया, 201,000 मीन्स 2,01,000। तो बहुत आसानी से आपको उसका उत्तर मिल गया है। आप इसके लिए कल दूसरा फार्मूला यूज कर रहे थे, लेकिन आप इसी फार्मूले से कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस फार्मूले पर आधारित हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं जिस पर इसी फार्मूले का यूज करके हम उसका योग निकाल सकते हैं। आपके सामने वो प्रश्न है 1 2 3 एंड ... 450। तो इसको अगर हम उसी तरीके से देखें तो 1 से 450 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कह सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर उसी तरीके से हम फार्मूले का यूज करेंगे। यानी = आपका कितना होगा, 450, योग क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद,
तो आपका ये सूत्र हो गया। और यहाँ पे आपका है 450/2। प्रथम पद आपका क्या है 1 है, अंतिम पद आपका क्या होगा 450। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 से 450 को काटेंगे 225 आएगा, और इसका जब प्लस करेंगे 451 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपका मल्टीप्लाई होगा 5 × 5, 50 25, 5 चौक 20, 2 22, 2 × 2, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 1 9, और फिर आपका जो है कट होकर के यही आएगा। और आप इसको क्या करिए ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका कितना आ गया 10 14 75, मतलब आपका 1,01,475 आ गया। यही आपका क्या होगा इसका उत्तर हो गया। तो है ना बहुत मजेदार सूत्र ये कि एक ही क्वेश्चन से, एक ही फार्मूले से आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। अलग अलग फार्मूलों को लर्न करने के बजाय आप एक ही फार्मूला लर्न करें और उसका उपयोग अच्छी तरीके से आप सीख लें, जिसको मैं आपको बता रहा हूं। कुछ और क्वेश्चन सभी कराऊंगा, बस अंत तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज इससे जुड़े सभी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा और सभी डाउट आपके खत्म कर दूंगा। आप बस अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए कल जो आपको फार्मूला बताया गया था 1 से n तक की संख्याओं का योग, उसमें सबसे बड़ी मुसीबत आपके सामने क्या थी कि हर संख्या कहां से शुरू होनी चाहिए 1 से। लेकिन आपको जो मैंने आज ये सूत्र बताया है इसमें इसकी भी समस्या खत्म। संख्या कहीं से भी शुरू हो, बस उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। सिर्फ एक चीज से मतलब है, अंतर उनका समान होना चाहिए। चलिए आपके सामने एक प्रश्न है, देखिए क्या है 51 52 53 54 एंड सो ऑन 150। मतलब क्या है 51 से 150 तक का संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे आपका अगर ये पूछा जाता तो आप कल वाले फार्मूले से नहीं बता सकते थे जो आपको बताया गया n+1/2 के फार्मूले से, क्योंकि वहां पे सभी प्रश्न को कहां से शुरू होना था 1 से लेकर के। लेकिन यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको अगर सॉल्व करना है तो आपके पास फार्मूला क्या है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो आपके पास क्या क्या है इस फार्मूले से हम देख लेते हैं पहले। देखिए प्रथम पद हमारा 51 हो गया, अंतिम पद 150 हो गया, और क्या चाहिए n चाहिए। तो n अभी आपके पास नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और n आपके सामने आएगा। देखिए कैसे, अगर हम आपसे कहें कि 1 से 150 मतलब 150 संख्याएं हो गई, और 1 से 50 कितनी होंगी टोटल 50 संख्या हो जाएगी आपकी। तो यहां कहां से शुरू है 51, मतलब 1 से 50 गायब है, तो इसमें से 50 माइनस कर दिया हमने, क्या आ गया 100। इसका मतलब n इक्वल टू आपके लिए कितना हो गया 100 हो गया। अब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं सूत्र में 100/2। प्रथम पद हमारा कितना है 51, अंतिम पद कितना है 150, और आपने इसको कट किया कितना आया 50। यहाँ पे आपने इसको ऐड किया तो कितना आ गया 201, और आपका आंसर आपके सामने है। एक 0 है हमने लिख दिया, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये आपका इसका उत्तर हो गया। तो इसका उत्तर आपको क्या मिल गया 10,050। क्या मिल गया 10,050 मिल गया। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ इस फार्मूले का यूज करके हर तरीके के, लगभग हर तरीके की संख्याओं के योग से संबंधित प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको जरूरत किसकी है n की, मतलब कितने पद हैं, उसके बाद आपको प्रथम पद और अंतिम पद की जरूरत है। चलिए इस पर आधारित कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए कुछ और प्रश्नों को देखने से पहले मैं इस प्रश्न से संबंधित आपकी एक समस्या का समाधान कर देता हूं। क्या था कि यहाँ पे था तो इस तरीके से हमने n फाइंड आउट कर लिया, लेकिन कहीं ऐसी संख्याएं रहे जहां पे n इस तरीके से निकालना हमारे लिए आसान ना हो, तब आप क्या करेंगे। तो वहां पे आपको फार्मूला है पदों की संख्या n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर, और आपको इसके बाद क्या करना है +1 कर देना है। तो
तो अंतिम पद आपका क्या है, यहाँ पे 150 है, प्रथम पद आपका क्या था 51 था, बटे सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब जो है सबके बीच का अंतर हो, जो सभी पदों के बीच का अंतर हो। जैसे 51 से 52 के बीच एक का अंतर, 52 से 53 के बीच एक का अंतर, 53 से 54 के बीच का एक अंतर। तो इस तरीके से यहाँ सार्वंतर क्या हो गया, एक हो गया। और इतना करने के बाद हमें +1 करना है। 150 से 51 आप माइनस करेंगे 99 आएगा, और उसके बाद आप +1 कर देंगे, क्या मिल गया 100 मिल गया। n इक्वल टू आपको कितना मिला 100 मिल गया ना। तो इस तरीके से जहां आपको n न दिया रहे आप तब भी क्या कर सकते हैं, n फाइंड आउट करके इस फार्मूले का यूज करके आप संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, मैथ अगर आने लगे तो बहुत मजेदार चीज हो जाती है, और ना आए तो क्या होता है, ये होता है कि इसको फाड़ के फेंक दो, उठा के फेंक दो। तो यहाँ पे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको आए और आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए। बस आपको मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना है, जो फार्मूले में बता रहा हूँ आपको लगातार उसका क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अब आपके सामने जो प्रश्न है वो है 2, 4, 6 से लेकर के 400 तक। ये कैसा है, सम संख्याओं का। जैसे आपसे कहा जाता कि 1 से 400 तक के सम संख्याओं का योग बताइए, वही प्रश्न है ना। लेकिन यहाँ पे फॉर्म क्या है 2, 4, 6, तो आप फार्मूला क्या लगाते थे, n तक की सम संख्याओं का योग निकालने के लिए n/2 ब्रैकेट में n/2 +1, उसकी जरूरत नहीं है। आज फिर हम इसी वाले सूत्र से इसको भी हल करके आपको दिखाते हैं। पहले थोड़ा सा हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे 1 से 10 तक अगर हमने लिख लिया तो आपको क्या मिलता है कि इसके बीच कितनी सम संख्याएं होती हैं और कितनी विषम संख्याएं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 से 10 के बीच 5 सम संख्याएं होती हैं और 5 विषम संख्याएं होती हैं। उसी तरीके से 1 से 400 के बीच कितनी सम संख्याएं होंगी, 200। तो इसका मतलब आपका n कितना हो गया, 200 हो गया। और अगर आपको नहीं पता है, नहीं निकाल पाते इस तरीके से, तो n की वैल्यू निकालना हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। वहां पे आपका क्या होगा, n इक्वल टू 400 माइनस 2 बटे सार्वंतर यहाँ कितना है 2 का, क्योंकि ये सम संख्या है। तो मैंने कल आपको बताया था कि सम संख्या और विषम संख्या के बीच अंतर कितना होता है, लगातार क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है और क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का भी अंतर 2 होता है। तो यहाँ सार्वंतर 2 हो गया +1, आपने इसको माइनस किया 398/2 +1, और जब आप इसको डिवाइड करते हो तो कितना आता है 199 + 1 200 आ गया। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। चलिए योग देखते हैं। तो योग बराबर क्या होगा, n/2 200/2 ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और आपका क्या हो गया 100 आया यहाँ कट होने के बाद, इंटू 402 आ गया। और आपका उत्तर जो है आपके सामने है, 1 मिनट के अंदर आपका उत्तर क्या आ गया है 40,200। आपका आंसर है 40,200। तो इस तरीके से सम संख्याओं से संबंधित, विषम संख्याओं से संबंधित सभी प्रश्न के लिए आपके पास सिर्फ एक फार्मूला है और आप उसी एक फार्मूले से सबका हल निकाल सकते हैं। चलिए अब हम विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है, विषम संख्याओं से संबंधित। हमने अभी तक क्या किया, प्राकृतिक संख्याओं से और सम संख्याओं के सवाल को हल किया। अब हम जो है विषम संख्याओं का भी इसी सूत्र से करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एक तो है 21 से लेकर के 35 तक लगातार की आपकी क्रमागत विषम संख्याएं लिखी हैं। दूसरा हमने लिखा किसी प्रश्न को अगर 21 से 35 तक की विषम संख्या का योग हो, ऐसे भी ये प्रश्न आ सकता है। और तीसरा आपका है कि 21 से डॉट और 35, यहां आपको बीच में एक टर्म दिया रहेगा 21, 23 डॉट 35 के सभी पदों का योग। तो आपके लिए तीनों प्रश्न क्या है, देखने में अलग हैं लेकिन मतलब उनका एक है, और आप एक ही मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें फार्मूला क्या लगाना है, n पदों का योग। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे पास n होना चाहिए, प्रथम पद होना चाहिए, अंतिम पद। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम पद और अंतिम पद आप सबको जो है सब में मिल रहा है, लेकिन कमी किस चीज की है, सिर्फ n की।
तो यहाँ पे n निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, फिर से एक बार मैं करके दिखा देता हूं। अंतिम पद बराबर क्या होता है, पदों की संख्या बराबर क्या होगा आपका, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर, विषम संख्या है तो सार्वंतर जाहिर सी बात है 2 की होगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, +1 कर देना है। 35 से 21 आपका माइनस हुआ 14 बटे 2 +1। ये ध्यान रखना है कि जब ये पूरी प्रोसेस सॉल्व होगी तभी 1 ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया, 7 + 1 8, मतलब आपका n इक्वल टू कितना हो गया, 8। अब तो भाई सब कुछ है आपके पास, इसमें n भी मिल गया, प्रथम पद भी है, अंतिम पद भी है, तो क्या ये आपका हल नहीं हो सकता, तुरंत हल हो जाएगा। चलिए उसको भी देखते हैं। योग बराबर क्या हो गया, 8/2, प्रथम पद आपका कितना है 21, अंतिम पद कितना है 35, और आपने कट किया ये आया 4, यहाँ पे आपने ऐड किया तो कितना आ गया 56। करना क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते ही क्या आएगा हमारा उत्तर, 4 × 24, 4 × 5 = 20, 2 22, आपका ये उत्तर हो गया 224। तो इस तरीके से एक ही सूत्र से मैंने आपको संख्याओं के योग से संबंधित सभी प्रश्नों के कॉन्सेप्ट क्लियर किया। उसमें जो भी डाउट थे, कल जो ये था शर्त कि 1 से शुरू होना है, अगर 1 से नहीं भी शुरू होता तब भी आप हल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि इस फार्मूले को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। दूसरा फार्मूला मैंने बताया, n बराबर पदों की संख्या बराबर, दोनों फार्मूले को आप लर्न कर लीजिए और संख्याओं के योग से आधारित कोई भी प्रश्न आपसे अछूता नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ऐसे ही कुछ और मजेदार सूत्र और मजेदार ट्रिक के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।